नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्तान में जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इंतहा का इजाफा हो चुका है और टेम्परेचर है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा हो। आए दिन जो गर्मी की शिद्दत है वो मज़ीद तेज़ होती जा रही है। इस गर्मी की शिद्दत में जो शहरी हैं उनके जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ पर इसमें इस तरह गर्मी में इजाफा हुआ, वहीं पर जो मईशत हमारी है उस हवाले से भी ज़बूं हाली का शिकार नज़र आ रही है। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है और जब डॉलर में इजाफा होता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं उनमें भी कई गुना इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। शहरी गर्मियों में घरों में एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं, पंखों का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं। किस हद तक ये जो कारोबार है, किस तरह से ये जो ज़रूरत है वो इस गर्मी की शिद्दत में और हमारी मईशत की जो सूरत हाल है उसमें मुतासर हो रही है। आज के प्रोग्राम में हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। इस आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गर्मी की शिद्दत के हवाले से। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया है उनकी डिमांड में भी इजाफा हुआ है। डिमांड में इजाफा हुआ है तो वहाँ से डॉलर का रेट भी इजाफा हो रहा है, कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। कस्टमर कितना आ रहा है, मार्केट की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं मुल्तान की हुसैन नगर मार्केट में। हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के ओनर हैं शेख अकरम हकीम। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। कस्टमर साउथ पंजाब का इस मार्केट में आता है और पूरे साउथ पंजाब में मार्केट का जो सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो भी यहाँ से जाता है। तो ज़रा हम उनसे जानते हैं सब ये जो सारी इस वक्त सूरत हाल है। पहले तो हम मार्केट की सूरत हाल जानेंगे। पहले ताजरों ने कहा कि मार्केट बिल्कुल डाउन जा रही है, कस्टमर का रुझान कम हो गया। इस वक्त पीक की गर्मी चल रही है, सीज़न भी पीक का है, शादियाँ भी गुजरी। मार्केट की सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट की सूरत हाल के बारे में मैं भाईजान ऐसा कहूँगा कि रेट ज़्यादा हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर कम हो गया है। जिसने एसी ख़रीदना था वो एयर कूलर ख़रीद रहा है, जिसने एयर कूलर ख़रीदना था वो पंखा ख़रीद रहा है। वो हालात जो पहले होते थे 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, वो हालात नहीं है अब हालात ये हैं कि कस्टमर है लेकिन इतना नहीं है जितना पहले 4-5 साल पहले होता था। आपने एक बात की कि कस्टमर अगर एसी खरीदने के लिए आता है वो कीमत दे के कहता है कि भाई कूलर की तरफ जाना है। एयर कूलर ले लेता है वो, जो एयर कूलर लेने आता है जब एयर कूलर की कीमत सुनता है तो वो फिर पंखा ले लेता है। यानी कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गलत असरात पड़े हुए हैं रेट ज़्यादा होने की वजह से। इसकी रेट ज़्यादा होने की वजह क्या समझते हैं? सीज़न है या डॉलर है? सबसे बड़ी बात डॉलर है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो डॉलर को कंट्रोल करे ताकि रेट एक मस्बत तरीके से, अच्छे तरीके से एक जगह पे कायम हो जाएं। डेली रेट बढ़ रहे हैं। अब इमरान खान साहब तो चले गए, अब ये शहबाज शरीफ साहब आए हैं। इन्हें चाहिए, ये पहले तजर्बाकार लोग हैं, और डॉलर को रोकें। डॉलर को जो रेट बढ़ रहा है वो डॉलर का रेट रुकेगा तो फिर इन चीज़ों का रेट एक जगह पे रुक जाएगा। जिस स्पीड से डॉलर जा रहा है, हमने एक आधे महीने में देखा कि वो 10 रुपए तक इजाफा हो चुका है, 10 से 12 रुपए तक कम अज़ कम। अगर ये इजाफा जारी रहता है तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कारोबार है उसकी कीमतों में फिर कितना इजाफा देखेंगे। और जो गर्मी के 3-4 महीने अभी मज़ीद हैं और मुल्तान और साउथ पंजाब की जिस तरह गर्मी है तो फिर लोगों का रुझान इन अशिया की तरफ कैसा होगा? बात पता क्या है, ये जैसे डॉलर बढ़ रहा है ना तो रेट और डबल हो जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के। हम तो पहले ही परेशान बैठे हैं और मज़ीद परेशानी में इजाफा हो जाएगा। मैं फिर वही कहूँगा हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो डॉलर को कंट्रोल करे। डॉलर कंट्रोल होगा तो फिर ये कारोबार हमारे ज़्यादा होंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे। डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा तो कारोबार के रेट, इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट बढ़ रहे हैं और कस्टमर कम हो रहा है। कस्टमर का हम ज़रा चल के देख भी लेते हैं, कुछ एयर कूलर हम देख लेते हैं और उसके साथ साथ कीमत भी हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त अमूमन मार्केट में एक एयर कूलर है उसकी क्या कीमत चल रही है? एयर कूलर जो तकरीबन सही तरह का कूलर है वो 25,000 रुपये का है। ठीक है। हाँ, जो बेहतर कूलर है वो 25,000 रुपये का है। जो हम कहते हैं कंपनी का है वो 25,000 तक मिल रहा है। 25,000 का कूलर है, जबकि वो कूलर मकसद पिछले साल 18,000 का था। बल्कि एक साल में 7,000 इजाफा हो गया होगा। डॉलर बढ़ते तो ये 25 से भी आगे जाएगा। डॉलर बढ़ता रहे तो जाए 50 पे भी जा सकता है, जैसे डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये तो मकसद है। फिर वही कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि डॉलर को कंट्रोल करे। अगर एसी की बात करें,
एसी वही हो रहा ना जी, जो पिछले साल 70,000 का एसी था वो इस साल 1 लाख का है। 1 लाख का है। अगर हम एक महीने की बात करें तो कितनी कीमत में इजाफा हुआ ऐसी कीमतों की बात करें? 1 महीने की आप अंदाज़ा लगा लें 10,000 का इजाफा हुआ है एसी में। 10,000 रुपए का एक महीने में इजाफा हुआ है। अगर 4 महीने ये गर्मी रहती है हाँ जी, तो फिर हम कहें कि 10,000 ये 20 से 25 25 हो सकते हैं, हो सकते हैं। हो सकते हैं। और जिन्होंने लेने हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद मजीद महंगा हो जाएगा। महंगा सर, जो अक्लमंद हो गए तो अभी ले लेंगे, जिन पे पैसा है तो ले लें, वरना तो रेट तो बढ़ रहे हैं, रोज़ बढ़ रहे हैं। आज हमने 100 रुपये की एक चीज़ ली है तो वो कल 110 की हो गई है। ठीक है। तो अक्लमंदी तो ये है कि अगर जिसने लेना है वो ले ले। और अगर हम पंखों की बात करें, अमूमन जो घरों में यूज़ पंखा करते भी ऐसे ही है, पंखा तो पिछले साल 5,000 का था, वो इस साल 7,500 का है। हैं 7,000 का है। और अगर एक महीने की बात करें तो उसकी कीमत में कितना वो 8-9 का हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। अगर हम डीप फ्रीज़र की बात करें, फ्रिज वगैरह की बात करें, फ्रिज में भी ये हाल था, जो पहले 40,000 का फ्रिज था वो इस वक्त 55,000 का है। 15,000 रुपये इजाफा हो चुका है और मजीद इजाफा होगा। और मजीद इजाफा होगा। कंपनी हमें रोज़ कहती हैं कि इतना रेट फलां तारीख को बढ़ जाएगा, और वो बढ़ा रहे हैं। पहले जनूबी पंजाब भर से आते थे कस्टमर यहाँ पर सामान खरीदने के लिए, तो अब क्या रुझान रहा है? पहले लोग जहेज़ का भी सामान खरीदने के लिए आते थे, उसके अलावा बाकी तो जो दुकानदार और दीगर लोग आते थे, अब वो उनका रुझान उसी तरह है? कितना माल खरीद के जाते हैं और फिर मार्केट किस तरह से मुतासर हो रही है? देखिए, मार्केट तो मुतासिर हो रही है, लेकिन जनूबी पंजाब आता उस महंगाई में ही है, क्योंकि यहाँ ये वाहिद मार्केट है पाकिस्तान की जहाँ पे हम लोग खरीद दे देते हैं। अगर हमने एक चीज़ 100 रुपये की खरीदी है तो हम 100 की वो सेल कर देते हैं। हम मुनाफा नहीं रखते, मुनाफा मिलता है मिल जाए, नहीं मिलता तो हम दे देते हैं ताकि हमारी सेल हो, क्योंकि हमने कंपनियों का पैसा भी देना होता है। ठीक है। कंपनियों का पैसा ना दें तो कंपनी हमें माल नहीं देगी, इसलिए हम बाज़ वक्त खरीद भी दे देते हैं। ये वाहिद काम है उस महंगाई में, तो खरीद दे देते हैं, और कहीं भी ऐसा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कस्टमर थे। हम ज़रा यहाँ पर जो एयर कूलर मौजूद हैं, ये इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और हम ज़रा इस वक्त यहाँ अच्छा मुख्तलिफ़ टाइप्स के यहाँ पे मौजूद हैं कूलर। तो ये कीमत कहाँ से शुरू है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है इनकी? कूलर, हल्का कूलर 12-13 हज़ार का मिलेगा। जैसे जूसर मशीन और दीगर चीज़ें हैं, आइटम है, LCDs वगैरह, तो इनकी कीमत में किस तरह से फ़र्क आया? आयरन और भी कोई आइटम है, कुकिंग रेंज है, तो ये जितनी भी है चीज़ें हैं, तो कल 100 रुपये की थी, आज वो 150 की हो गई हैं। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा रेट्स में इजाफा हो रहा है। ये आपने गुफ्तगू जानी। हमने जो इस वक्त मौसम गर्मा में जो अमूमन शहरी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, हमने उनकी कीमत के हवाले से बात की, और इस तरह से यही कहने कि रोज़ाना के हिसाब से इजाफा होता जा रहा है। अगर डॉलर की कीमत में कमी ना हुई तो इसमें मज़ीद इजाफा मुतवक्की है। अब देखना यह है कि अब हुकूमत इन जो मेन ज़रूरी आइटम्स हैं और या डॉलर की कीमत है उसको किस तरह से कंट्रोल करती है, और उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो मार्केट में भी नजर आएंगे। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से और जिस तरह कीमतों में इजाफा हो रहा है, और हमने पहले भी आपको मार्केट की सूरत हाल दिखाई, जो एयर कूलर हैं, उसके अलावा फ़ैन हैं, उसके साथ साथ हमने AC की सूरत हाल दिखाई। कीमतों में डॉलर का भी इम्पैक्ट आ रहा है, उसके साथ साथ जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, डिमांड में भी इजाफा हो रहा है। हम एक और शॉप पे पहुँचे, सर हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट की सूरत हाल मज़ीद किस तरह से मुतासर होगी, और जो कस्टमर है उसका रुझान किस तरह से आ रहा है। अच्छा, जिस तरह जब हम बात करें तो मार्केट के हवाले से अगर हम बात कर लें, जो इस वक्त सूरत हाल है, कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर जब आपकी शॉप पे आता है सामान ख़रीदने के लिए, तो जब वो कीमत सुनता है तो क्या रिएक्शन आता है? असल में कस्टमर का जो रिएक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा हैरानकुन हो जाता है जब वो रेट सुनता है ना। मिसाल जैसे आज से कोई 2 महीने पहले जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त जो कस्टमर प्रोडक्ट ले गया, वो 2 महीने बाद दोबारा जब लेने आता है, हम उसको रेट बताते हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाता है और आगे से कहता है कि सर आपने तो रेट बढ़ा दिए हैं। हालांकि रेट हमने नहीं बढ़ाया, ओवरऑल मार्केट का ज़ाहिर है। डॉलर आपको पता है 1 महीने पहले तक डॉलर के क्या रेट्स थे। अब रिसेंटली ऐसा हुआ कि तकरीबन 10 से 15 दिन जब से गर्मी ज़्यादा हुई है, तो रेट्स, जो चीज़ मिसाल एक प्रोडक्ट 5,000 की थी, अब वो प्रोडक्ट 6,000, 6,500, 7,000 तक पहुंच गई है। कस्टमर की रेंज से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। कस्टमर की रेंज से बाहर होती जा रही है, तो फिर डिमांड क्या है? अगर मार्केट की डिमांड, क्योंकि जिस तरह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लोग अब आ रहे हैं एयर कूलर की तरफ, क्योंकि AC अब अफोर्ड, बिजली की कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं, तो एयर कूलर की, पंखों की, इसकी डिमांड कितनी जा रही है? इसमें डिमांड में ये फ़र्क आया, पहले कुछ अरसा तक जो एयर कूलर था, AC जिसे हम कहते हैं बिजली पर चलने वाला, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब से अब DC कूलर आया है तो वो अभी भी कस्टमर की रेंज में है।
कंपैरेटिवली जो एसी कूलर है वो कस्टमर की रेंज से बाहर हो चुका है। अब वो इस तरह होता है कि वो डीसी कूलर परचेज करते हैं और वो चूँकि उसकी रेंज कम होती है तो इस वजह से उनके लिए ये आसानी है। सोलर पे भी होता है इसलिए। हाँ, उसमें ये होता है कि आप सोलर पे भी चला सकते हैं, अगर आप उसके साथ सप्लाई लगाते हैं तो वो एसी पर भी चलता है। तो अभी वो कस्टमर की रेंज में है, लेकिन उसका मसला ये है कि अब गर्मी बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें लोकली सतह पे तैयार हो रहे हैं। जी लोकल सतह पर तैयार हो रहे हैं। हमें फैक्ट्रीज वालों को एक एक हफ्ता पहले ऑर्डर देने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात पेमेंट एडवांस कैश करनी पड़ती है, उसके बाद हमें माल मिलता है। ये सिचुएशन चल रही है। जिस तरह अगर साउथ पंजाब की बात करें, आप कह रहे हैं कि एक तो कीमतों में इजाफा हुआ, सेकंड डिमांड भी ज़्यादा हो गई। साउथ पंजाब हम कहते हैं मुतवस्सित तबके से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और लोगों की इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कह सकेंगे वो हर चीज़ें अफोर्ड कर सकें। साउथ पंजाब की मार्केट को फिल करना, उनकी डिमांड पूरा करना, डिमांड में कुछ कमी है ये पिछले साल की नस्बत, ये डिमांड वहीं पे करी है? नहीं, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। डीसी कूलर जो अब इंट्रोड्यूस हुआ अफोर्डेबल है इसलिए। अब वो अफोर्डेबल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी अफोर्डिंग नहीं होगा। अभी आप कुछ अरसे तक देखेंगे डीसी कूलर के रेट्स भी वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर एसी कूलर है। उसकी वजह है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ज़्यादा बढ़ने की वजह से अब पीछे फैक्ट्रीज़ वालों के पास डिमांड ज़्यादा है और उनकी प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से जैसे आज से 2 महीने पहले तक जो रेट्स थे आज वो रेट्स नहीं है। जो हालात बताते हैं उसके मुताबिक 4 महीने तक या 2 महीनों तक रेट्स बढ़ जाएंगे और ये भी रेंज से बाहर हो जाएगा। मई का महीना है और मई का मिड भी अभी पूरा नहीं हुआ, और जब हम जुलाई में जाएंगे, अगस्त में जाएंगे, जब मूनसून होगा, जब हब्स का सीज़न होगा, तो फिर रेट भी, अगर डॉलर भी इसी तरह चलता है, हमारी मईशत भी इसी तरह रहती है, तो फिर कीमतों में 10% तक इजाफा हो चुका होगा। इजाफे से ये आप अंदाज़ा लगा लें कि जो हमें फैक्ट्री ओनर्स हैं और पीछे जो हमारी पार्टीज़ हैं वो हमें अभी भी ऑफ़र कर रही हैं। उन्होंने हमें पहले ही बता दी है कि अगर आप रेट्स पीछे इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपने अगर कोई बुकिंग वगैरह करवानी है आप हमें पेमेंट कीजिए, 2 महीने पहले का एडवांस बुकिंग कीजिए, वरना आगे रेट्स बढ़ रहे हैं। ये तो कंफर्म हो चुका है, वो हमें बता चुके हैं कि आगे रेट्स बढ़ रहे हैं। तो अब हम यही प्लान कर रहे हैं कि आगे 2 महीने का जो स्टॉक है उसको किसी तरीक़ा से हम परचेज़ कर सकें, ताकि आगे जब रेट्स बढ़े तो हमें प्रॉब्लम ना हो, हम कस्टमर की डिमांड पूरी कर सकें। कस्टमर की डिमांड पूरी कर सकें। ये नाज़रीन आपने जाना कि ये इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है साउथ पंजाब की। हम सबसे बड़ी मार्केट सैनगाई में मौजूद हैं और जहाँ पर अगर हम बात करें एयर कूलर की, उसके साथ दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं उनकी कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और डिमांड में भी इजाफा है। अब सूरत हाल ये है कि रोज़ नया रेट होता है और कस्टमर भी अब सर पे हाथ रखता है कि यार करे तो करे क्या। लेकिन जिस तरह की गर्मी की शिद्दत है, यकीनन उसमें चीज़ें मैनेज करनी है और यही बात की जा रही है कि अगर डॉलर कंट्रोल हो जाता है तो फिर कीमतें भी कुछ हद तक कंट्रोल रहेंगी। अगर डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा तो फिर तमाम अशिया की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफे के हवाले से और मुल्तान की और जनूबी पंजाब की अगर गर्मी की बात करें तो सूरज आग बरसा रहा है और टेम्परेचर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस शदीद गर्मी में, इस गर्मी से बचा कैसे जा सकता है अगर हम बात करें तो लोग अगर जिस तरह बिजली कीमतों में इजाफा हुआ तो बिल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस सारे कुछ में मैनेज करना किस तरह से किया जा सकता है। और लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में कूलर का भी इस्तेमाल करते हैं, पंखों का भी इस्तेमाल करते हैं, एसी भी लगाते हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं कारखाने में जहां पर जो कूलर हैं वो यहां पर तैयार किए जाते हैं। कितनी कीमत लागत आती है, मार्केट तक पहुंचते हुए कीमत में किस तरह से इजाफा होता है, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से जो कूलर हैं उनकी तैयारी का अमल किस तरह से किया जाता है। हमारा हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं किस तरह जिस कारखाने में मौजूद है काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे कूलर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद ये मार्केट में सप्लाई होने हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो कंट्रैक्टर है वो मौजूद है, ज़रा हम उनसे जानते हैं तैयारी का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और जो महंगाई हुई है तो महंगाई ने किस तरह से इस कारोबार को भी मुतासर किया है। भाईजान क्या हाल है आपके?
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह ताला की। आप गर्मी सुनाएं। की शिद्दत में जैसे इजाफा होता है तो दो कारोबारों में इजाफा होता है। एक हमें रोड पर नज़र आते हैं, जगह जगह पे जो कूलर फ़रोख्त हो रहे होते हैं, और उसके अलावा लोग कह रहे होते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। एक जो नॉर्मल कूलर है जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, इसकी तैयारी में कितना टाइम लगता है? इसकी तैयारी में जी सुबह लगते हैं, शाम को ये 20 से 25-30 ऐसे तैयार होते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी लेबर है। अगर इसके साथ अपना ज़्यादा तादाद में चाहिए हो तो कारीगर और मिस्त्री बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। इसके लिए कटिंग की ज़रूरत होती है, बेंडिंग की ज़रूरत होती है, और उसके बाद सबसे आखिरी मरला इसके बाद फिटिंग का आता है, जो 12 वोल्ट में सारा हम इसको कन्वर्ट करते हैं। इसकी बिजली का खर्चा नहायत ही कम है। ये गरीब आदमी की रेंज में यही कूलर आता है। बड़े कूलर 30-30 हज़ार रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं मार्केट में। आप ये कह रहे हैं कि ये जो कूलर हैं आम आदमी की पहुंच में होते हैं और ये ख़रीद सकता है, और इस पर जो रोज़ाना आप कह रहे हैं 20 से 25 आप तैयार कर लेते हैं। जी 20 से 25 से डेली तैयार करते हैं। जैसे डिमांड होती है, जैसे आजकल गर्मी ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा है, 50 से 100 तक भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करते हैं। तो ये कटिंग का अमल होता है, उसके बाद बेंडिंग का अमल आता है। बेंडिंग कहाँ पर शुरू होती है? बेंडिंग हमारी वो सामने प्रेस लगा हुआ है। वो यहाँ पर इन्होंने एक लगाया हुआ है। हाँ जी, बेंडिंग ये जो सेकंड ये प्रोसेस ये किस नहीं, चीज़ की? ये देखें, वो सबसे बाद उसके बाद में बेंडिंग आता है। ठीक है, आ जाए आ जी जाए। भाई, ठीक है। वो सामने आप कैमरा अगर देख सकते हैं, वो सामने वो बेंडिंग का प्रोसेस है सामने। तो उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है? उसके बाद ये ज्वाइंटिंग का आ जाता है। ये है दिखाता हूँ आपको। ये हमें किस स्टेप में नजर आएगा जोड़ने? ज्वाइंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये इस वक्त यहाँ पे तैयारी का अमल जारी है। यहाँ पे तैयारी का अमल जारी है। फिर इसके बाद ये ऐसे बॉडी तैयार हो जाती है, सामने तैयार पड़ी हुई है, सामने पीछे वाली। इसके बाद इस शेप में जो कूलर की जो आप कह सकते हैं कि शेप सामने आ जाती है, उसके बाद इसमें मोटर और पंखा वगैरह लगाया जाता है। जी मोटर पंखा इसी के अंदर फिट किया जाता है। 12 वोल्ट की मोटर होती है, और जो इसके अंदर बुरा वगैरह जो खस पैड जो तैयार किया, तो वो पॉपुलर लकड़ी का होता है, अच्छे वाला। इसकी ठंडक ज़्यादा होती है। उसकी क्या हर जगह हम देखते हैं रोड पे भी वो लोग बैठे होते हैं, तो ये कितना लाजमी होता है कूलर की जो ठंडक है उसके लिए खास वगैरह इसका होना कितना लाजमी है? इसका होना बहुत ज़रूरी है। उसी की वजह से ही कूलिंग होती है। इसमें पानी की सर्कुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा कूलिंग होगी, और ये अच्छा रिजल्ट देगा आपको। अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, लास्ट में हमें ये भी बताएगा कि जो इस हवाले से जो इसके हम बाद में मालियत के हवाले से भी बात करेंगे, और जो तैयारी है ये कितना टाइम के लिए ये काफ़ी है, जो लोग यहाँ पर ख़रीदते हैं कितने सीज़न गर्मियों के लिए निकाल जाते हैं? ये अगर कोई अच्छी शीट से बना हो, जैसे हमने स्टील दिखाया इसमें बना हुआ हो, या जो कलर शीट हो, अगर इसको हिफाजत से रखा जाए, कम से कम 5 से 6 साल ये यूज़ में आता है। कहीं 5 से 6 साल यूज़ में आते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि 2 से 3 साल तक ये अमूमन चल ही जाते हैं। और इस तरह से आपने तैयारी का अमल ये देखा। इस सारा को दिखाने का मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ जो मकामी तौर पर जो सनत है वो इस तरह से मुख्तलिफ इलाकों में ये काम हो रहा है, इस पर मज़ीद काम होने की ज़रूरत है। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस तरह हमने बात की, जिस तरह भाई ने हमें बताया कि किस तरह से ये तैयार होता है, लागत अमूमन जो आम कूलर है कितनी कीमत में तैयार हो जाता है? ये जो आप छोटे वाला साइज़ देख रहे हैं वो तकरीबन 4,042 रुपये में तैयार होता है। उससे बड़े वाला जो साइज़ है वो तकरीबन 6,000 रुपये में तैयार होता है। और ये जो आपने स्टील वाली बॉडी का देखा है, ये तकरीबन ये साइज़ के हिसाब से होता है। जो ये साइज़ तैयार हो रहा है ये तकरीबन 7,000 रुपये में तैयार होता है। और उसके बाद जब मार्केट में आप डिलीवर करते हैं तो उसकी कीमत कहाँ पे चली जाती है? वो और हर दुकानदार का अपना हिसाब होता है। कोई जो इधर से लेके जाते हैं वो अपने किराए का हिसाब देखते हैं। जो मुल्तान की मार्केट में जाते हैं वो तकरीबन 150 से 200 रुपये ऊपर लेते हैं। जो मुल्तान की मार्केट से बाहर लेके जाते हैं फिर वो उसी हिसाब से उसका किराया खर्चा वगैरह डाल के उसी हिसाब से जो है ना अपना 200-300-500 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं। अमूमन आप ये कह रहे हैं कि इस पे जो दुकानदार प्रॉफिट लेता है वो मैक्सिमम 300 से 500 रुपये लेता है। जी जी ऐसे ही। और जितनी ये तैयारी का अमल होता है, इस वक्त मुल्तान में डिमांड क्या है? अगर हम इसकी बात करें, जिस तरह मार्केट में भी बाकी कूलर भी आए हुए हैं, ये सनत भी है, लोग खुद तैयार करते हैं, कारीगर तैयार करते हैं, उसको हम मार्केट में सप्लाई करते हैं, डिमांड क्या है? ये इसके अब जैसे जैसे अब गर्मी की शिद्दत बढ़ी है, अब डिमांड बढ़ी है। और पहले जो है वो इसकी डिमांड थी कम, अब तकरीबन 70-80-100 कूलर भी अगर डेली हो तो डिमांड इसकी निकल जाती है। इतनी निकल जाती है। कोई इस कूलर में और जो मार्केट में कूलर मौजूद है उसमें फ़र्क क्या है? कि लोग इस तरफ क्यों हैं? क्या कीमतें कम है? इसमें कीमतें भी कम है। जो मार्केट में पड़ा है वो प्लास्टिक वाला है, वो महंगा है। जो हम इधर दे रहे हैं 4,000 रुपये का, मार्केट में वो प्लास्टिक वाला जो है वो तकरीबन कम अज़ कम 7 से 7,500-8,000 रुपये में मिलता है।
तो इस वजह से लोग इस पे, और जो बिजली का अगर हम बात करें तो जो हम देखते हैं कि एसी और डीसी कूलर, बिजली का कितना फ़र्क होता है, जो लोगों के बिल आते हैं इससे कितनी बचत हो जाती है? ये तो डीसी है 12 वोल्ट है, ये तो बिल्कुल ही बिजली जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करता, बहुत मामूली इस्तेमाल होती है, इसलिए इसका जो है ना वो खर्चा नहीं है बिजली का इतना। इतना खर्चा बिजली का नहीं है, ये इस हवाले से आपने नाज़रीन गुफ्तगू जानी, और हमने दिखाया किस तरह से ये काम, और हम ज़रा वर्कर से भी बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, और उनको किस किस तरह के, हमारे साथ भाई मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन मुझे 12 से 14 साल हो गए। 12 से 14 साल हो गए हैं। क्या काम होता है आपका, ये बेंडिंग में या फिर कटिंग में? मेरा फिटिंग का काम है। फिटिंग का काम है। बेंडिंग, कटाई, फिटिंग। ठीक है। तो जो मुल्तान की सनत है, मुल्तान में काम किया, बाकी शहरों में भी काम किया? मुल्तान में भी किया है, चौक आदम लिये भी काम किया ठीक है। है। मुल्तान में ज़्यादा किया है। मुल्तान में ज़्यादा किया है। तो ये जो कूलर है, आप क्या समझते हैं कि बाकी इलाकों में भी सनत में इजाफा हो रहा है, लोग इस काम में, कारोबार में आ रहे हैं? ये जी बेसिकली मुल्तान की सनत है, ये मुल्तान की ईजाद है। ठीक है। तो देख देख के दूसरे इलाके भी जो है ना इस पे शामिल हो रहे हैं, ये काम शुरू कर रहे हैं। पूरे जनूबी पंजाब में शुरू हो रहा है। हाँ, ये तकरीबन जनूबी पंजाब में ना बहुत काम है ये। इसके जिससे आप कहें कि 12 से 15 साल आपको इस फील्ड में हो चुके हैं, कारीगर का होना कितना लाजमी है? क्योंकि अक्सर औक़ात लोग तैयार करते हैं, जो छोटे कारीगर हैं वो काम शुरू करते हैं, लेकिन फिर लोग उनसे ख़रीदते नहीं हैं। कारीगर का तजर्बे का होना कितना लाजमी है? तजुर्बा तो हर काम में ज़रूरी है, इसमें भी ज़रूरी है। इसके लिए कि सफाई होती है कारीगर के हाल में। जो छोटे हैं वो छोटे कारखाने बना लेते हैं या सनत छोटी सी दुकान डाल लेते हैं, उनमें सफाई नहीं है, फिर वो लोकल काम करते हैं। हमारा मियारी काम है, फैक्ट्री है हमारी माशाल्लाह। ये इस वजह से कह रहे हैं कि कारीगर का होना लाजमी है। और अगर हमारे यहाँ हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर इस तरह की जो छोटी सनतें हैं उनको अगर लोगों को उसका काम सिखाया जाए, बताया जाए और ट्रेनिंग दी जाए तो हम इसको मज़ीद एक अच्छे अंदाज में लेके चल सकते हैं। बात हुई है कि सनत को मज़ीद प्रमोट होने की ज़रूरत है। एक यहाँ पर हमारे साथ और भाई मुझे जो कटिंग का काम कर रहे हैं, भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, कटिंग आप इसको कटाई करते हैं, किस तरह से आप पैमाइश लेते हैं और कितना टाइम लग जाता है? हाँ जी, पहले पैमाइश करते हैं, पैमाइश करने के बाद फिर हम लकीर निशान लगाते हैं, उसके बाद हम कटाई करते हैं। तो ये इसके बाद आप कह रहे हैं कि कटाई के बाद फिर फिटिंग और सारा कुछ 2-3 घंटों में सारा कुछ अमल हो जाता है। ये इस हवाले से ये जो चीज़ें मौजूद हैं अगर आप हमें दिखा सकें, ये इस हवाले से पैमाइश के लिए और कटाई के हवाले से ये अमल यूज़ होता है। ये इसको फिर यहाँ पर जो शीट होती है उसके ऊपर रखा जाता है और उसके हिसाब से फिर इसकी जो कटाई का अमल है वो मुकम्मल किया जाता है। यहाँ से इसको निशानात लगाकर ये एक मकामी संद में जो चीज़ें तैयार होती हैं, ये इस हवाले से सारा काम है। और हर जो कारखाने मुल्तान में मौजूद हैं, हम ज़रा जान भी लेते हैं कि कितने मुल्तान में इस तरह के कारखाने मौजूद हैं जहाँ पर ये तैयारी का अमल जारी है। जी काफ़ी कारखाने हैं, तकरीबन 10 से 15 कारखाने तो जो ना वो रूटीन से काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कारखाने तो नहीं हैं लेकिन वो जो कारीगर हैं वो अपना थोड़ा बहुत जो है ना वो करते हैं। एक कारखाने में कितने लोग काम करते हैं अमूमन? वो अपने ऑर्डर के हिसाब से होता है। अब हमारे कारखाने में तकरीबन 25 से 30 लोग भी काम कर रहे होते हैं, जैसे जैसे ऑर्डर होता है उसी हिसाब से हम लेबर बढ़ा देते हैं। इनका ये कहना है कि हर कारखाने में 25 से 30 लोग काम कर रहे हैं। अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में 1 दर्जन से ज़्यादा कारखाने काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो लोगों को रोज़गार का भी एक ज़रिया मुयस्सर है। उसके साथ साथ इस जो मकामी सतह पर जो कूलर बनाए जाते हैं उसमें फिर जो ख़ास है या उसके अलावा जो चादर का काम है, पंखे का काम है, मोटर है, बाकी चीज़ों के लिए भी सारा कुछ इसमें मार्केट के जो आइटम है वो शामिल होते हैं और ये कारोबार की एक खूबसूरत अंदाज में ये चेन बनती है। ज़रूरत इस समय की है कि इस कारोबार को मज़ीद तक़वियत मिलनी चाहिए, हुकूमत की जानिब से भी इसको सपोर्ट होनी चाहिए ताकि जो मकामी सनत है वो ठीक तरीके से काम कर सके और लोगों को भी जो रोज़गार मिल सके और उसके साथ साथ आम आवाम को भी सस्ती कीमतों पर चीज़ें मिल सकें। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको मार्केट की सूरत हाल दिखाया, एयर कूलर किस तरह से बनते हैं, किस तरह से फ़रोख्त होते हैं और उसके साथ साथ मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं कितना इजाफा हुआ, आपने सारी सूरत हाल जानी। आम आदमी किस तरह से मुतासर हो रहा है,
हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं रोजाना कितने घंटे लाइट जाती है। तकरीबन 4 से 5 घंटे डेली जो है ना, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले को जो है ना बंद किया हुआ, कभी किधर कभी किधर। 4 से 5 घंटे ये कह रहे हैं कि लाइट जाती है और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। जिस तरह गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो घरों में आप पंखा भी यूज़ करते होंगे, कूलर भी यूज़ करते होंगे, तो इस गर्मी में क्या सोचा था और अब जो रेट मार्केट के हैं तो फिर क्या देखा? रेट तो बहुत ज़्यादा हाई है, दिल करता हाथ वाला पंखा ही ले लें। और पंखा लेके आए, कूलर लेके आए तो बिजली नहीं होती। स्विच लगाए तो हर 5 यूनिट बिजली आ रही है, जा रही है। बहुत परेशान है बिजली वोल्टेज से। भी कम होता होगा। ऐसे ही है जी। और जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, किस हिसाब से? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इतनी बिजली नहीं आती जितने बिल आ जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, गैस के बिल देख लो, इतना गैस यूज़ नहीं करते जितने बिल आ जाते हैं। ठीक है। बहुत, जैसे कहते हैं कि हुकूमत परेशान। से क्या मुतालबा करेंगे? बस हमें ये हुकूमत मंजूर नहीं है। क्या वजह? कहते हैं पीटीआई हुकूमत वापस आ जाए। पीटीआई के दौर में भी तो कीमतों में इजाफा हुआ। पीटीआई के दौर में ये चीज़ें नहीं थी, लोड शेडिंग नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, इतना कुछ नहीं था। अब लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। अब पीटीआई की हुकूमत में वो कह रहे हैं कि कीमतों में बेहतरी थी, आप क्या कहते हैं? बेहतरी तो जी, तो बस अब ये मैनेज कर लें आपस में, तो यही है कम्प्रोमाइज़ जो है तो सी ऐसी है कि क्या कहते हैं, ये थी कि लाइट वगैरह बहुत कम जा रही थी, अब बहुत ज़्यादा जा रही है, अब क्या कह सकते हैं, बात तो यही है। और बिल आए, अब बिल जो है ना बहुत ज़्यादा, पहले जो था ना नॉर्मल आ रहे थे, अब तो बहुत ज़्यादा यूनिट है, बीच में सारा फ्रॉड है, हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है जो है। और उसको ऊपर से टैक्स पहले लगा देते हैं, फिर उसको काट देते हैं, कम कर देते हैं, समझ से बाहर अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे समझ हैं। से बाहर है ये। आप सूरत जाने भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या काम करते हैं? नान का काम करता हूँ। नान का काम कैसे जा रहा है आजकल? बस सही नहीं है। सही नहीं जा है। रहा। अच्छा, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिल कितना आ रहा है आपका? बिल हमारा आ रहा है जी, हमारा है कि पंखा चलता है, ठीक है ना, 2000 3000। अच्छा, इस हद तक बिल आ रहा है। हाँ जी। तो अभी गर्मियों की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो हर कोई डिमांड, घरों में भी डिमांड आ रही है कि यार कूलर खरीद लें या ये चीज़ खरीद लें, तो क्या मार्केट का विजिट किया है? कीमतें किस तरह है? हाँ जी, हम कूलर पंखा लेने गए थे जी, उसका रेट बताया था 15,000 रुपये। ठीक है। फिर हम वापस आ गए। अगर आम आदमी आपके ये कह रहे हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपए की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया खरीदना चाहे तो मुश्किल है, खरीद नहीं सकता। हाँ जी, कोई नहीं खरीद सकता। इतनी तो हमारी झाड़ी नहीं है, हम पंखा कहाँ से खरीदेंगे? हाथ वाला ही पंखा लेकर उससे हवा। जी, ये आम आदमी की गुफ्तगू है, जो आम मजदूर है, आम वर्किंग क्लास है, वो ये कहता नज़र आता है कि चीज़ों के रेट में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और आम आदमी के बस से चीज़ें बाहर होती जा रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, जो डॉलर के रेट में इजाफा हुआ, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अशिया है उनकी कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। मार्केट किस हद तक मुतासर हो रही है, आम शहरी किस हद तक मुतासर हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अल्लाह का शुक्र। आज हम बात कर रहे हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ, डॉलर का रेट इजाफा हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया, जिस तरह लोग एयर कूलर इस्तेमाल करते हैं, पंखे इस्तेमाल करते हैं, घर में एसी इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से मुतासर हो रही है? अगर चीज़ें लेना को चाहे तो क्या आम आदमी खरीद सकते हैं? जी, डॉलर की कीमत में तो कुछ ना कुछ इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत रेट्स कंट्रोल करने के अंदर बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। 25% के करीब चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं, जबकि डॉलर सिर्फ और सिर्फ को 5-6% के करीब बढ़ा है। तो गवर्नमेंट जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है रेट्स को कंट्रोल करने के अंदर। कोई मार्केट कमेटी एक्शन के अंदर नहीं है इस वक्त। जो इस मार्केट में अशिया अवेलेबल हैं, जो पंखों के आज के सीज़न चल रहा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो आम आदमी ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता है? आम आदमी आता है तो दुकान पर क्या बेस्ट? आम आदमी की जो इस वक्त क़ुव्वत ख़रीद है उससे तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुकी हैं और उसकी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं रह गई हैं। वो खरीद नहीं रही। क्या मुतालबा क्या करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे आप? हुकूमत किस तरह से चीज़ों के रेट कंट्रोल करें? हुकूमत बस ये है कि अपनी जो उसके अंदर गलत पॉलिसीज़ हैं, करप्शन वगैरह जो होती है उसके मुतालिक गौर करें और उसके ऊपर जो मामला हैं उस पर निगरानी करने की ज़रूरत है। उसके जी, घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं, पंखे इस्तेमाल करते हैं, बिल कितने आ रहे हैं? बिल तकरीबन 12 से 14-15 हज़ार रुपये की तकरीबन इससे स्टार्ट होंगे, अभी तो पहला महीना है गर्मी का। ये एसी के बगैर बता रहा हूँ मैं आपको। ये नॉर्मल होम अप्लाइंसेस जितनी यूज़ होती एसी प्लस कर लें तो फिर 20 कर लें, है तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये के करीब। 18 से 20 हज़ार कर लें। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र। सुनाएं, गर्मी कैसी है मुल्तान की? गर्मी मुल्तान की तो बहुत हाई लेवल पे है। रिकॉर्ड तोड़ने लगी लगता है इस बार। रिकॉर्ड मेरा 46 हो गया है, तो रिकॉर्ड तोड़ दिया मुल्तान का। 46 है और तकरीबन 48 फील होता है महसूस। वो बिल्कुल हो रहा है जी। इस टाइम तो पिछले फैन भी कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही। जब भी कोई इधर गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, सारी लाइट चली जाती है। हमें समझ नहीं आ रही कि पंखा चलाएं कि गर्मी से परेशान हुए पड़े। वैसे हम एक बिल जो है वो इतने हैवी कर दिए हैं कि हमारी समझ से बाहर है। लोड
शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लोड शेडिंग का सिलसिला भी बहुत ज़्यादा है। कितने घंटे लोड शेडिंग हुई है रोजाना? रोज़ाना कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं। ये दोपहर टाइम पीक टाइम होती है। उस टाइम लेती हैं जिस टाइम 12 से लेकर 4 बजे के दरमियान ये लाइट लेते हैं। बिल कितने आ रहे हैं? बिल बहुत ज़्यादा आ गए बिल तो। अभी मई है, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इस तरह से गर्मी की शिद्दत में जो मुल्तान की गर्मी होती है तो फिर बिल तो उसी तरह रेट में इजाफा। बिल पीछे बिल तो काफ़ी नॉर्मल आते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा बिलों में रेट बहुत ज़्यादा देखा है और बिल जो हमारी कफ़ियत से बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आम आदमी की जो कुव्वत खरीदे है, आम आदमी जो अफोर्ड करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा बिल आ रहे हैं। जी, इस वक्त आम आदमी के ख्याल हैं। हम और भी बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम, ठीक है, शुक्र लगा। मुल्तान की गर्मी, इस गर्मी में फिर कारोबार करना, काम करना कैसा लग रहा है आजकल? देखें जी, गर्मी जितनी शिद्दत पहले थी वो नहीं है इस दफ़ा। जो हमारे पास लोग कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा लोगों के पास है, एसी वगैरह चलते हैं ना, उनकी हीट से भी हमारे पास, और जो आपके पास रोड्स में जो ट्रैफिक है ये बहुत बढ़ गई है, इसकी वजह से भी हमारी हीट में मुल्तान में बहुत ज़्यादा। आप कहें कि सजेस्ट करें कि दरख्त लगाए जाएँ ताकि लगाए जाए। मुल्तान को ज़रूरत है, ये काफ़ी अर्सा से आपसे नहीं, पिछले जब से पाकिस्तान वजूद में आया ना, मुल्तान में शजरकारी की मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन एरियाज़ में ट्रीज़ लग सकते हैं उन एरियाज़ को फोकस किया जाए ताकि मुल्तान में गर्मी की शिद्दत भी कम हो और ये जो ग्रीनरी की वजह से माहौल भी बेहतर हो जाए। टेम्परेचर में कमी की सिर्फ एक हमारे पास यही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई solution उसके अलावा नहीं है। अच्छा, बिजली कीमतों में इजाफा हुआ, बिल इस वक्त क्या आ रहे हैं? बिल माशाल्लाह अब कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। एक रिलीफ दिया था PM PTI ने, रिलीफ दिया था 3 मंथ से फी यूनिट 5 रुपये हर बंदे को रिलीफ मिल रहा था। लेकिन ये जो मौजूदा दौर अब चल रहा है, ये नहीं लग रहा कि आने वाले दौर में ये 5 रुपये जो रिलीफ है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। अब तकरीबन इजाफा हो चुका है। हर बिल में, मैं खुद मेरा इसका काम है फील्ड का, हर कस्टमर को 1000 से 1500 रुपये तक उसको रिलीफ मिल रहा है। लेकिन मैं मौजूदा हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए कि ये रिलीफ कंटिन्यू रखा जाए। मुल्तान पाकिस्तान में हम आम आदमी को और कोई बेनिफिट नहीं दे सकते। ये जो कंज्यूमर बिल हैं ये हर घर की ज़रूरत है। अगर इसमें अगर बेनिफिट देना है मौजूदा हुकूमत ने तो ये जो रिलीफ चलता है 5 रुपये पर यूनिट, ये रिलीफ को कंटिन्यू रखना चाहिए। ये लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि डॉलर जिस तरह आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है, लोग गर्मियों में खरीदते थे एयर कूलर, AC, पंखे, इस वक्त मार्केट का कोई चक्कर लगा? क्या रेट चल रहे हैं? सर रेट जो पिछली दफ़ा मैंने कोई पूछा था 8000 का, वो अब मुझे 12 से 13000 रेट बताया जा रहा है। सोलर प्लेट जो लास्ट ईयर में 6200 की मैं परचेज़ कर रहा था, अब 11500 की उसका रेट हो गया। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है गर्मी की शिद्दत की वजह से लोगों ने इसको रेट ऑटोमेटिकली बढ़ाया या कुछ खुद साख्ता भी बढ़ा दिया जाता है। तो इस जो भी चीज़ का अपना जब वो होता है सीज़न होता है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ख्याल करना चाहिए कि उस पर फोकस करना चाहिए कि ओवर चार्जिंग वगैरह ये जो रेट खुद बढ़ाए जाते हैं ना, उस चीज़ को भी फोकस करना चाहिए। और इसको जो लोकल सतह पर इस पर छापे भी मारने चाहिए ताकि जो रेट्स ओवर ले रहे हैं तो उसको भी फोकस करना चाहिए। भी फोकस किया जाना चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस हवाले से पब्लिक भी यही कह रही है कि हुकूमत को इस हवाले से चीज़ों पर फोकस करना होगा, आम आदमी की ज़रूरियात का ख्याल करना होगा। आम आदमी इस वक्त हर चीज़ से मुतासर हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो मौसम हो, चाहे हुकूमत की पॉलिसियाँ हो, चाहे डॉलर हो, चाहे मार्केट की सूरत हाल हो, चाहे आमदन में कमी हो और या फिर रोज़गार के मसाइल हो। हर जगह आम आदमी मसाइल का शिकार नज़र आ रहा है। आखिर में हमारी तरफ से भी यही पैगाम है कि हम कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो उसका हल यही है कि हम दरख्त लगाएं, हम अपने घरों में दरख्त लगाएं, अपनी मार्केट्स में दरख्त लगाएं, ताकि सिर्फ यही एक सलूशन है जिससे हम मोस्ट टेम्परेचर में कमी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।